हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने किस टाइप के सम देखे थे। तो हमने मीन के बारे में देखा था, मीन, वेटेड मीन एंड कंबाइंड मीन। देन आफ्टर जियोमेट्रिक मीन। ये चार टाइप के हमने नॉर्मल मीन देखे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के अंदर डिफरेंट टाइप के जो क्वार्टर डेविएशन है, परसेंटाइल है, ओके, मीडियन है, इन चार टाइप की, ओके, डिसाइल्स, मीडियन, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। तो इन चार टाइप की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन रीड करो। फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द डेटा गिवन बिलो अबाउट द मार्क स्कोर्ड बाय द 15 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट। क्लास के अंदर टेस्ट ली गई थी, उसमें से 15 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, ऑल क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब हमें पता है सर Q1, Q2 एंड Q3। तो सबसे पहले जब भी कभी क्वार्टाइल, डिसाइल या फिर परसेंटाइल फाइंड करने की बात हो, तो जो भी डेटा दिया है इसको हम बोलेंगे रो डेटा। तो इस रो डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सर। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वाली जो वैल्यू है 0, उसके बाद 2, एक एक कट करते जाना तो आपको ज्यादा इजी रहेगा कि कौन सी वैल्यू आ गई है और कौन सी बाकी है। उसके बाद आएगा 3, देन आफ्टर आएगा 4 2 टाइम है सर, तो 2 टाइम लिखेंगे। 5 1 और 2, 5 भी 2 टाइम है। देख लो और कोई वैल्यू है? 5 नहीं है। 6 1 2 3, 6 3 टाइम है सर। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। देन आफ्टर 7 1 एंड 2, 7 2 टाइम है। 8 1 टाइम एंड 2 टाइम, 8 और 9 कितने बार है? 1 टाइम है। समझ में आया? हमने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। यहाँ पे मैंने कट इसलिए किया क्योंकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर आ चुका है और कौन सा बाकी है। आफ्टर अरेंजिंग दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट ऑल क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स मतलब Q। तो पहला वाला जो है उसको हम बोलेंगे Q1। Q1 की फॉर्मूला क्या आएगी? तो उसकी फॉर्मूला आएगी n+1 डिवाइड बाय क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल की फॉर्मूला क्या थी? डिवाइड बाय 4। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। चलो n हमारा कितना है? 15 है सर। तो 15+1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। नाउ 16 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन, तो आएगा चलो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ मतलब कंसीडर करो 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4। फोर्थ कौन सा है? 4 नंबर। तो हमारा Q1 हमें कौन सा मिला? 4। समझ में आया? क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद क्वार्टाइल लेना है। क्वार्टाइल कौन सा मिला? फोर्थ आया, तो फोर्थ करो 1 2 3 4। अब ऐसे ही हमें लेना है Q2। Q2 की फॉर्मूला क्या आएगी? तो n+1 डिवाइड बाय 4। लेकिन यहाँ पे हम j यूज करेंगे। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो j भी रख सकते हो। j का मतलब होता है 1। क्या होगा? 1। चलो यहाँ पे j ऑब्जर्वेशन। चलो j की जगह पे वैल्यू कौन सी आएगी? 2, क्योंकि j के साथ j का मतलब क्या होगा है, जो भी आप नंबर फाइंड आउट कर रहे हो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपका j आ रहा है 2। तो 2 डिवाइड 15+1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। देखो इस चीज का तो हमने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे निकाला है, 4 आया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो कितना मिल गया? 8 ऑब्जर्वेशन। चलो 8th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा मिला? 6। तो हमारा Q2 का आंसर कितना आ रहा है सर? Q2 = 6।
समझ में आया? Q2 का आंसर कितना हो जाएगा 6 मिलेगा। क्या करना है सर? Jn + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो 4 नंबर 8 आया, 2 × 4 8th ऑब्जर्वेशन, तो हमारा Q2 हमारा कौन सा है? तो यहाँ पे गिन लो 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q3, तो Jn + 1 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन। चलो J के जगह पे क्या आएगा? 3, 15 + 1 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे 3 और इन तो सब का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व आउट करोगे तो 4th ऑब्जर्वेशन। चलो 3 × 4 12th ऑब्जर्वेशन, तो Q3 क्या मिलेगा? 12th। कैलकुलेशन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, तो 12th is 7। 12th कौन सा मिला है? 7 मिला है। चलो ये था हमारा, देखो Q1 Q2 एंड Q3 ऑल क्वार्टाइल्स हमने फाइंड आउट किए। पहला फाइंड आउट किया Q1, दूसरा किया Q2 और तीसरा किया Q3। ये थे हमारे ऑल क्वार्टाइल्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2। याद रख लो सम नंबर 2 के अंदर क्या दिया है, सबसे पहले वो चीज याद रखनी है। क्वेश्चन रीड करो। फॉलोइंग टेबल शो द डेटा about distance traveled in kilometer by the salesman on a different day. Find the median, deciles, quartile 3, decile 8 and percentile 62 and interpret them. और उसको क्या करना है सर? इंटरप्रेट भी करना है। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। तो सबसे पहला आएगा, हमें डेटा क्या दिया गया है? तो भाई ईयर दिए गए हैं, डिस्टेंस इन ट्रैवल, यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास, ओके। उसके बाद बनेगा एफ और तीसरी कॉलम बनाई जाएगी एफ। चलो क्लास कौन सा दिया है? 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, कहाँ तक है? 600 तक। चलो ये इतने हमें किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है जिसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, और उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई है। फ्रीक्वेंसी कौन सी है? लिखो 5 18 24, 5 18 24 7 5 and 1। चलो ना अब हमने CF क्यों फाइंड आउट करना है सर? तो कि भाई हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है मीडियन, डिसाइल, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल। तो इन सब चीजों के लिए हमें CF चाहिए, क्योंकि हमारा डेटा कौन सा है? क्लास के हिसाब से। यहाँ पे हमें कोई x की कॉलम बनानी नहीं है, हमें बनानी है CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे मिलती है? तो इसका 5 का 5 + 18, ये वो यहाँ पे आएगा, तो 5 + 18 होगा 23। देन आफ्टर 23 + 24 वो हो जाएगा 47 + 7 कितना हो जाएगा? 54। देन आफ्टर +5 59 + 1 60। चलो अब ये देखो, इसका आंसर नहीं टोटल नहीं होगा और इसका टोटल आएगा कंप्लीट 60। याद रखो F के ऊपर से CF मिलेगी, दैट्स कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर ऑलरेडी आपको पता ही है। क्या करना है? प्लस करते जाना है। 5 + 18 23, 18 5 18 और 24 का मिला के टोटल 47 और इन चारों का मिला के 54, 5 तक का आएगा 59 और सारा का सारा 60। ये हमारी हमें CF मिली। चलो अब देखो कौन सी चीजें फाइंड आउट करनी है, अच्छी तरीके से समझना। ये हमारा टेबल बन गया। सबसे पहले फाइंड आउट करना है सर मीडियन। क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। वही है ना? हाँ, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है m। क्या होता है? m। लेकिन जब भी कभी क्लास दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्लास।
तो मीडियन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या आती है? तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक क्लास लेते हैं जिसको हम बोलेंगे, और उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? तो n/2। मीडियन है इसलिए 2 आएगा। क्या आएगा? 2। n/2 ऑब्जर्वेशन। चलो n/2 ऑब्जर्वेशन, n/2 n कितना मिला? तो f जो है वो हमारा n बन जाएगा 60। 60 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 30 ऑब्जर्वेशन। चलो क्लास हमें कौन सा मिला? 30। तो 30 के हिसाब से 30 इसको हमें सर्च करना है फाइंड फ्रॉम CM। किस में से फाइंड आउट करो? CF में से। इसमें ये जो आंसर मिला ना 30, ओके, उसको हम CF से फाइंड आउट करेंगे। तो 30 किस में होगा? 5 में नहीं, 23 में नहीं, 47 के अंदर। ओके, तो 47 के सामने वाला जो क्लास है वो हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन का क्लास। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे क्लास कौन सा आया? 30 वाला, 200 to 300 मिला। कौन सा मिला? 200 to 300। चलो अब हम मीडियन की फुल फॉर्मूलाज पुट डाउन करेंगे, और मीडियन की फुल फॉर्मूला क्या आएगी? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। समझ में आया कौन सी फॉर्मूला आएगी वो? चलो पुट डाउन द वैल्यू। L का मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू 2। चलो n/2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये कितना आया? 30 माइनस CF कौन सी पता है? ये वाला CF कौन सा लेना है हमें? हमें कौन सी CF मिली? 47। और उसके ऊपर की जो आती है, देखो ये 30 इसमें आया 47 में, लेकिन हमें यहाँ पे कौन सी CF लेनी है? तो जो आया है उसके ऊपर वाली, जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे? CF कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे CF आएगी 23। याद रखना हमें यहाँ पे 30 मिला आंसर, तो 30 CF के अंदर 47 के अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन जब भी हम सम का कैलकुलेशन करें तो वहां पे हमें ये वाली CF नहीं, उसके ऊपर की जो CF आती है अपर पोर्शन वाला, वो पोर्शन यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर F फ्रीक्वेंसी कौन सी लिखनी है? तो जो क्लास मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 24 इंटू C का मतलब होता है क्लास लेंथ। ये जो है ना 200 to 300, तो इस क्लास की क्लास लेंथ कितनी मिली? 100। क्लियर? चलो तो 200 प्लस इन दोनों का माइनस करोगे तो आंसर आएगा 7 डिवाइड बाय 24 इंटू 100। तो अब कैसे सॉल्व करना है सर? तो पहले ये वाला जो प्लस है उसको रहने दो, पहले इस तरफ का पोर्शन सॉर्ट आउट करो। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एक बार अच्छी तरीके से समझा दूं, हमें कैसे सॉल्व करना है याद रखना, भूल मत करना। 30 माइनस 23 7 इंटू पहले 100 कर दो, उसके बाद डिवाइड बाय 24, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब होगा तब वहां पे वो पॉसिबल है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन प्लस के साथ ऐसा होगा नहीं, प्लस एंड माइनस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ही होता है। तो 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 24 कर दो। तो चलो अपने कैलसी के अंदर यूज करो कैलसी का, और 200 प्लस 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 24 का आंसर कितना मिल रहा है आपको? 29.70। चलो तो हमारा मीडियन हमें कितना मिल जाएगा? 229.70। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो हमारा यूनिट है, यूनिट हम क्या लिखेंगे? तो हमें कौन सा यूनिट दिया गया है? डिस्टेंस ट्रैवलिंग किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पे यूनिट आएगा किलोमीटर। कौन सा यूनिट आएगा? किलोमीटर आएगा। चलो उसके बाद हमें मीडियन के बाद कौन सा दिया है? तो ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल 3। Q3 फाइंड आउट करना है सर। Q3 के लिए भी सेम फॉर्मूला। अभी तक हमने रो डेटा के लिए हम कौन सी यूज करते थे? n+1। यहाँ पे n+1 होगा नहीं, यहाँ पे होगा j, n/q है तो 4 ऑब्जर्वेशन। j की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी, 3 है, तीसरा नंबर,
तो थर्ड क्वार्टाइल n कौन सा है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 60/4। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? j कहां से लेना है, तो Q3, तो 3 इज कॉल्ड योर j, n की वैल्यू हमने यहां से ली f का टोटल। ओके, तो इसका क्वेश्चन डिवाइड बाय कितना होगा, 3 इंटू 15 4 जा होगा, तो 15th ऑब्जर्वेशन। चलो 45th ऑब्जर्वेशन। चलो 45th कहां पे आएगा, CF के अंदर, ये हमें फाइंड आउट करना है सर। फाइंड फ्रॉम CF, समझ में आ रहा है कहां से फाइंड करना है, CF में से। वापस 47 के अंदर ही आएगा, तो आपका क्वार्टाइल क्लास क्या बनेगा, क्वार्टाइल क्लास क्या बनेगा, 200 to 300। चलो क्लास मिल गया, अब हमें Q3 की वीक फॉर्मूला यूज करनी है सर, L प्लस J n/4 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। समझ में आया कौन सी फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला आती होनी चाहिए। चलो L की वैल्यू क्या है, 200 प्लस J n/4, ये देखो पूरे का पूरा सेम ऑब्जर्वेशन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 45 माइनस CF, तो 47 के ऊपर वाली जो CF कंसीडर की जाएगी तो वो आएगी 23 डिवाइड बाय F कौन सा आएगा, 24, और C कितना है सर, क्लास का क्लास लेंथ देखो 200 से 300 कितना है, 100 है, तो ये हमारी क्लास लेंथ है। तो चलो अब कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है सर, तो अब सेम एज इट इज अभी जो हमने कैलकुलेशन किया वैसे ही करना है। ओके, तो उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 200 है, 200 बाद में क्वेश्चन के अंदर प्लस 200 प्लस 45 माइनस 23 कितना है, 45 माइनस 23 इट्स कॉल्ड एज 22 इनटू पहले 100 करो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 24। तो चलो 200 प्लस कैलसी में करो 22 इंटू 100 डिवाइड बाय 24, तो उसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 91.67। तो उसका आंसर हमें मिल गया Q3 हमें मिला 291.67। ये भी आंसर किस में आएगा, किलोमीटर, किसमें कंसीडर किया जाएगा, किलोमीटर में कंसीडर किया जाएगा। ये था Q3। अभी हमें और एक चीज फाइंड आउट करनी है, वो है D8। क्या फाइंड आउट करना है सर, D8 के अंदर भी सेम फॉर्मूला और सेम मेथड यूज करनी है सर। डिसाइल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिसाइल्स क्लास। तो उसके लिए हमें J, उसके बाद n/8, याद रखो डिसाइल के अंदर डिवाइड बाय क्या आता है, 10 आएगा, n/10 ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, n/10th ऑब्जर्वेशन। नाउ व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ J, तो 8 है, ये देखो J की वैल्यू क्या है, 8, n क्या है हमारे पास, 60/10th ऑब्जर्वेशन, तो 8 इसको डिवाइड करोगे तो 6 ऑब्जर्वेशन, तो 8 इंटू 6 कितना होगा, 48 ऑब्जर्वेशन। 48 को हम कहां पे फाइंड आउट करेंगे, CF के अंदर, दैट्स व्हाई तो यहां पे लिख दो फाइंड फ्रॉम CF। कहां से फाइंड आउट करना है, CF से। तो 47 के अंदर 48 इंक्लूड होगा नहीं, तो वो कहां पे इंक्लूड होगा, 54 के अंदर, तो वहां पे हमें लिखना है सर क्लास कौन सा आएगा, 300 to 400। चलो 300 to 400 क्लास आया। तो अब सेम एज इट इज यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पुट डाउन की थी वैसी डिसाइल्स की फॉर्मूला पुट डाउन करनी।
इसमें और डिसाइज में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, सेम एज इट इज वैसी ही फॉर्मूला आएगी। तो d8 इज इक्वल टू l प्लस j n बाई, यहाँ पे सिर्फ 10 यूज किया जाएगा, बस फर्क उतना ही रहेगा क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिसाइज फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू C। चलो वैल्यू पुट डाउन करें तो वैल्यू कहां से जाएगी, l यहाँ पे दिया गया है 300 प्लस JN/10, ये सेम एज इट इज यही पोर्शन है सर, तो उसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो डायरेक्ट वहां पे लिख दो 48 माइनस CF, जो 54 के ऊपर की जो वैल्यू है उसको कंसीडर करो 47 डिवाइड बाय F कितना है 54 के सामने 7 है इंटू 100, तो यहाँ पे ये पोर्शन बन जाएगा 300 प्लस 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। चलो तो ये प्लस के इस तरफ का इक्वेशन पहला सॉर्ट आउट करो, उसके बाद 300 के साथ उसका प्लस कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा 300 प्लस 14.29, कितना आ जाएगा 14.29। तो हमारा डिसाइज हमें मिल जाएगा 314.29 किलोमीटर। क्या आ जाएगा 314.29 किलोमीटर, ये हमारा था डिसाइज। और अभी हमें और एक चीज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये रफ करना पड़ेगा। अब हमें फाइंड आउट करना है सर परसेंटाइल। क्या फाइंड आउट करना है सर, परसेंटाइल। वो कौन सा है, P62। क्या चीज फाइंड आउट करनी है, P62। तो P62 कैसे मिलेगा, तो सेम एज इट इज क्लास के लिए J n बाई परसेंटाइल है सर, परसेंटाइल का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ये तो सेम रहेगा। चलो J की जगह पे आएगा 62, n कितना है हमारे पास 60 डिवाइड बाय 100 ऑब्जर्वेशन। चलो 62 ब्रैकेट में आएगा 0.6 ऑब्जर्वेशन। चलो 62 इंटू 0.6 अपने कैलसी के अंदर करो, 62 इंटू 0.6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.2 ऑब्जर्वेशन। चलो 37.2, ओके, उसको हम करेंगे फाइंड फ्रॉम CF। उसको हम कहां से फाइंड आउट करेंगे सर, CF से फाइंड आउट करेंगे। CF के अंदर 37 इंक्लूड किसमें होगा, तो वापस किसमें इंक्लूड होगा 47, याद रखो 37.2 किसमें आएगा 47 के अंदर आएगा। चलो अब 47 के अंदर वो इंक्लूड हो रहा है, देन आफ्टर तो वही फॉर्मूला पुट डाउन करनी है जो बिग वाली आती थी, वो पहले क्लास लिख दे। कौन सा क्लास आएगा 200 टू 300। चलो फॉर्मूला पुट डाउन करें तो P62 इज इक्वल टू L प्लस J n बाय 100 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू C। L कितना रहेगा 200, चलो 200 प्लस J n 100, तो ये पूरा इक्वेशन है, उसका आंसर कितना था 37.2 माइनस CF कौन सी रहेगी 47 के ऊपर वाली 23, F 47 के साथ वाला 24 इंटू C आएगा 100, क्लास लाइन कौन सी है 100, तो 200 प्लस 37.2 माइनस 23 कितना आ जाएगा 14.2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइड बाय हमें कर देना है 24। तो इसको सॉल्व पहले करो, प्लस की इस टाइप का पहले सॉल्यूशन किया जाएगा, तो 200 प्लस और उसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, कितने का आएगा 59.17, तो आंसर मिल जाएगा 259.17। ये हमारा परसेंटाइल 62 का आएगा किलोमीटर में। क्लियर, तो ये हमारे चार चीजें हमने फाइंड आउट की
सम नंबर 2 में। सम नंबर 1 में हमने देखा था क्वार्टाइल फाइंड आउट करना था, Q1 Q2 Q3, उसमें Q3 है और बाकी के मैंने रफ किए। उसके बाद सम नंबर 2 के अंदर हमने क्या देखा, तो पहले CF लो, क्योंकि जहां पे भी आपको मीडियन बोला हो, डिसाइल्स बोला हो, क्वार्टाइल क्या हो या फिर परसेंटाइल, ओके, तो इन चारों चीजों के लिए आपको CF फाइंड आउट करना पड़ता है। तो पहले CF फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना था मीडियन, ये रहा मीडियन, देन आफ्टर हमने फाइंड आउट किया क्वार्टाइल, उसके बाद आया डिसाइल्स एंड नाउ लास्ट इट्स अ परसेंटाइल। ओके, तो ये चारों टाइप के जो मेथड थी वो एक साथ ही सम के अंदर दिखा दी गई है।